देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां हाफिजपुर चौराहे पर स्थित यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर एंड लैबोरेटरीज का शुभारंभ हुआ, जहां आधुनिक चिकित्सा जांच सुविधाओं के साथ अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इस केंद्र में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों विभागों की अत्याधुनिक मशीनों से जांच की जाती है। रेडियोलॉजी विभाग में सीटी स्कैन, एमआरआई, 1.5 टेस्ला फिलिप्स मशीन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं कुशल डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी विभाग में सभी प्रकार की हार्मोन, बायोकेमिस्ट्री और रक्त जांच की सुविधा है। इसके अलावा साइटोलॉजी, एफएनएसी, पैप स्मीयर, बोन मैरो और हिस्टोपैथोलॉजी जैसी उन्नत जांचें भी की जाती हैं। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आजमगढ़ में पहली बार हिस्टोपैथोलॉजी की पूरी प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग यहीं पर उपलब्ध है। योग को फुली ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर और लीका RM 2125 माइक्रोटोम का उपयोग करके केंद्र में अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी और सिटी स्कैन GE32 स्लाइड जैसी जटिल प्रक्रियाएं भी की जा रही हैं। केंद्र में प्रयोग में लाई जा रही कुछ प्रमुख मशीनों में शामिल हैं एरबा EM 200 बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, निहोन कोडेन CB फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर और मगलूमी हार्मोन एनालाइजर। यह केंद्र आजमगढ़ के निवासियों को उन्नत चिकित्सा जांच सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान कर रहा है। डॉक्टर समन उस्मानी MBBS MD पैथोलॉजी JNMC अलीगढ़, डॉक्टर मोहम्मद खालिद MBBS MD रेडियो डायग्नोस्टी JNMC अलीगढ़, डॉक्टर मोहम्मद दानिश न्यूरो सर्जन और डॉक्टर अबू जैद चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने ग्रैंड ओपनिंग के अवसर पर आए हुए अतिथियों, सम्मानित नागरिकों और डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी को डॉक्टर अबू जैद ने तमाम सुविधाओं और लैब में मौजूद एडवांस हाई टेक मशीनों के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने उन्हें मुबारकबाद दी। इस अवसर पर खबरों-नजर चैनल से बातें करती हुई डॉक्टर समन उस्मानी MBBS MD पैथोलॉजी JNMC अलीगढ़, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद लुकमान और दूसरे नामवर डॉक्टरों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए आपके सामने पेश करते हैं। मैं डॉक्टर समन उस्मानी हूँ, MD पैथोलॉजी। आई एम रिसेंटली पोस्टेड इन यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर आजमगढ़। हमारे यहाँ ये ओपन अप डायग्नोस्टिक सेंटर है, आज इसका इनॉग्रेशन है। और फैसिलिटी जो हमारे यहाँ है वो डायग्नोस्टिक्स की ऑल फैसिलिटी अंडर वन रूफ। आपको रेडियोलॉजी सेक्शन पूरा मिलेगा विद फुल फ्लैश CT, MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पैथोलॉजी सेक्शन है और माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है। तो पैथोलॉजी सेक्शन में हमारे पास में रूटीन हिमैट सारे हैं। उसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कल्चर फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं विद ऑल फुली इक्विप्ड मशीन्स, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। रिलायबल रिपोर्टिंग है हमारे यहाँ। मेन ड्रॉबैक जो यहाँ पर देखने को मिला है आजमगढ़ में वो ये होता है कि हिस्टोपैथोलॉजी के लिए यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। सारे सैंपल्स जो है आउट ऑफ सिटी जाते हैं, लेकिन हमने पहली बार आजमगढ़ में ऐसे शुरू किया है कि हम यहीं पे सैंपल प्रोसेस करते हैं, यहीं पे स्लाइड बनती है, यहीं पे रिपोर्टिंग होती है। इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी है और फास्टर रिपोर्टिंग है। जो रिपोर्ट आपको 15-20 दिन में मिलेगी, हम 1 हफ्ते के अंदर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा है और इससे अपने न कि अपनी कौम के एतबार से बल्कि इंसानी तौर पे सभी को इसका फ़ायदा होगा। और यहाँ पर तो इसकी वैसे भी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने आजमगढ़ का पूरा अगर हम जोग्राफिया देखें तो आसपास में मुझे लगता है कि जो रूरल बैकग्राउंड है तो वो इकोनॉमिकली बहुत वाइबल नहीं है। इसलिए उनको अगर इमीडिएटली मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम हो जाएंगी तो यकीनी तौर पर इसका सभी को फ़ायदा पहुंचेगा। और खालिद साहब से मेरा पहले से ताल्लुक़ है माशाल्लाह से, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इसको इन्हांस करने के लिए, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है जो इस एरिया में इंशाअल्लाह इससे सभी को फ़ायदा पहुंचेगा। ये जो नौजवान जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खासतौर से आजमगढ़ वालों के लिए आपको क्या पैगाम है?
सच बात तो ये कि मैं पहले से खुद भी ये सोच रहा था, न कि यहाँ आने के बाद, कि अपने इलाके में मैं जहाँ रहता हूँ कि वहाँ पर भी इसी तरह के चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाए जाए। और यकीनी तौर पे अगर हम आजमगढ़ और जौनपुर को दोनों को क्लासीफाइड करें तो तहजीबी अखलाक की बुनियादी पे मैं समझता था कि जौनपुर में जो है तालीमी मयार बहुत अच्छा है, लेकिन ये असराय मीर और इसके आसपास का जो एतराफ़ पहले आजमगढ़ का देखा तो मेरे उस्ताद भी आजमगढ़ से ही थे, जराजपुर से, और भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे यहाँ के टीचर रहे, अलीगढ़ में पढ़ाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया कि क्या पैगाम है, पैगाम तो ये कि तालीम के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और अच्छी आला तालीम हासिल करें जहाँ से भी मिले, और ना कि हम मेडिकल में जाएं, हम इंजीनियरिंग में भी जाएं, लिटरेचर में जाएं, ह्यूमैनिटीज़ में जाएं, लॉ में जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाएं और आजमगढ़ का नाम जो है ऊंचा करें। और जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं किसी एतबार से किसी एक स्टेटस पे आजमगढ़ की बहुत बदनामी की शक्ल में लोग इसको, या गवर्नमेंट के कुछ लोग इसको रखते थे, इंशाल्लाह उसको डाइल्यूट करेंगे और उसको साफ करने में मदद मिलेगी। तालीम का मज़ार बढ़ेगा, यकीनी तौर पर स्टेटस बढ़ेगा और जो गलत फहमियाँ वो भी दूर हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ के नौजवान को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और आगे निकलने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन में ख़ास तौर से। सारे डॉक्टरों की जो सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत खुश हूँ इससे। डॉक्टर शरद कुमार मिश्रा, ENT सर्जन। तो पहले तो मैं यूनिक डायग्नोस्टिक की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। एक बड़ा ही खूबसूरत और हाई क्लास कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ पूरा का पूरा ये MRI, CT स्कैन और पैथ लैब इस्टेब्लिश हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि अपने जनपद में सुविधाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का उचित इस्तेमाल, इन लोगों की मेहनत, डेडिकेशन और टीम वर्क से मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे आउटकम्स आने वाले हैं।